तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, हालचाल सब बहुत ही मस्त होगा और पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रहा होगा, है ना। और एग्ज़ाम्स अभी स्कूल्स तो जस्ट आप लोग का स्टार्ट हुआ है ना। तो अभी से आप लोग कंटिन्यूटी अपना बना के रखें ताकि आगे जा कर के आप लोग को कोई भी किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हम करा देंगे, पहली बात। दूसरा बात है कि एक बार नहीं, कम से कम 10 बार प्रैक्टिस होगा। हर चीज़ों को हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे, यानी इस सेक्शंस में, मैथ सेक्शंस में आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है आपका आने वाला एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और एग्ज़ाम से बहुत पहले ही हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। कोर्स कंप्लीट के साथ ढेर सारा प्रैक्टिस, मैराथन क्लास भी यहाँ पे लगाएंगे, है ना। ढेर सारा चीज़ें यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है, एग्जाम्स में क्या अप्रोच आपका होना चाहिए कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो सारे बातें हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे करते रहेंगे। तो ठीक है, सब कुछ एकदम चल रहा है बढ़िया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए, है ना। आज का क्लास को यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि कॉपी पेन लेके आप लोग ज़रूर बैठ जाइए। जो कॉपी पेन लेके मैथ क्लास में जब भी आप लोग आते हैं या मैथ क्लास लेते हैं, सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि हाथ में कॉपी पेन आपका होना चाहिए, ठीक है। उसमें एक एक चीज़ को नोट डाउन कीजिए। जो जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे होंगे ना, मैथ क्लास या कोई भी क्लास हो, तो क्लास में क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, उस चीज़ को आप नोट जरूर कीजिए। वो बहुत फ़ायदा आपको देगा, है ना। क्योंकि बार बार वीडियो को देखना पॉसिबल है नहीं, तो एक बार वीडियो को आप देख लीजिए, फिर अपना नोट्स आप बना लीजिए। इससे क्या होगा ना, अब जब भी उसको रिवीजन करना चाहेंगे तो आपको दोबारा फिर वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप फटाक से क्या कीजिए, उस नोट को ओपन करके डेट वाइज आप नोट बनाते रहिए, ठीक है। क्लास 1 क्लास 2 करके, जिस तरह से यहाँ पे आपको दिख जाता है ना, माने थंबनेल में कि लेक्चर 1 लेक्चर 2, तो इस तरह से आप भी हेडिंग और लेक्चर 2 डाल करके अपना आप नोट यहाँ पे बनाते रहिए, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। चलो तो क्लास को स्टार्ट किया जाए, है ना। नया अगर चैनल पे अगर न्यू है, पहली बार आप विजिट यहाँ पे कर रहे हैं, क्लास को ले रहे हैं, तो लाइक ज़रूर आप कर दें क्लास को देखने के बाद, और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करके रखें। क्योंकि आपको CBSE बोर्ड अगर आप पढ़ते हैं या 10th क्लास में आप पढ़ते हैं, तो आपका कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं होगा मैथ सेक्शंस को लेकर के, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग कल का क्लास में क्या किए थे, सबसे पहली बात तो कल का क्लास आप देख ले, जहाँ पे ग्राफ्स के बारे में हम बताए थे। ग्राफ्स का पहला लेक्चर वो था, ठीक है ना, जिससे कि कोई भी लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कल का जो क्लास था ना, उसी क्लास से हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे एक क्वेश्चन सब लोग यहाँ पे देखें, है ना। देखो यहाँ पे 3 सेक्शन होता है, या ग्राफिकल जो मेथड है ना, जहाँ पे कल हम लोग क्या देखे थे, याद होगा आप लोग को कि कल हम लोग देखे थे ओनली कि जब 2 लाइंस क्या होता है बोलो, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता है, मतलब कुछ इस तरह का 2 लाइन जब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है ना, ये पॉइंट बोलो क्या होता है, ये आपका सोल्यूशन होता है। तो कैसे यहाँ पे लाइंस को हम लोग ड्रॉ करते हैं या किस तरह से यहाँ पे सॉल्यूशंस मिलता है, वो देखे थे हम लोग। तो आज का क्लास में कुछ क्वेश्चंस में हम यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे चलो सीधा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन सीधा आपको ऐसा आएगा कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, है ना, एंड फाइंड वर्टेक्स एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो पहले यहाँ पे आप क्वेश्चंस को देखें, आपको यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिया रहेगा, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, कॉपी पेन लेके बैठे, और जो चीज़ें यहाँ पे हम बोलेंगे ना, उसको आप पूरा एकदम अच्छे से इसको समझे और चीज़ों को नोट डाउन करें। कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये रहा पहला इक्वेशन। और दूसरा यहाँ पे इक्वेशन है 2x + 3y। अब देखिए यहाँ पे 2x + 3y, है ना, +4 -4 = 0, -4 = 0। चलो सबसे पहला क्या होगा, x - y + 3, 2x + 3y - 4। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको क्या किया गया है, यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस दिया गया है ना, जो कि क्या है बोलो, लीनियर इक्वेशंस है। 2 लीनियर इक्वेशंस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर मतलब जोड़े में, 2 जोड़ा, ठीक है, एक जोड़ा, ठीक है। अब जोड़े में इसको बोल सकते हैं, पेयर्स बोल सकते हैं, या हम लोग एक टर्म्स यूज किए थे फर्स्ट क्लास में
कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है मतलब ये दोनों को सॉल्व जब हम लोग करेंगे ना ग्राफिकल मेथड से, तो आपको एक ही x का y का वैल्यू मिलेगा जिसको आप सोल्यूशन कहते हो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो आप लोग को है नहीं। चलो अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग बताए थे, हम क्लास में आपको बताए थे कि जब भी आप इक्वेशंस को सॉल्व करने जाएँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, इस लाइन का भी ग्राफ ड्रॉ करना होगा। अब ग्राफ ड्रॉ करके ही आपको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है बोलो, ग्राफ ड्रॉ करना, कि कैसे ग्राफ को ड्रॉ किया जाए। तो ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाए, सबसे पहले हम क्या बताए थे कि या तो आप x को निकाल लो या तो आप y को निकाल लो। यहाँ पे चलो x को यहाँ पे निकाल लेते हैं, आपको क्या मिलेगा, y-3 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसके बाद हम लोग क्या बोले थे, हम क्या बोले थे बोलो, आप x और y का यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे निकालें, अलग अलग पॉइंट्स आप निकालें जो कि आप वहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो ये रहा x, ये रहा y। एक नया कॉलम यहाँ पे हम बनाए थे, आपको याद होगा, जहाँ पे पॉइंट को ही लिखते थे x y, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि y को जब हम लोग 1 लेते हैं, आप यहाँ पे y का वैल्यू अपने से यहाँ पे अपने हिसाब से आप माने, यहाँ पे 1 ही आपको लेना है ऐसा बात नहीं है, आप 2 भी ले सकते हो, आप 0 भी ले सकते हो। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि x का y का कुछ ऐसा वैल्यू आना चाहिए जो कि एक होल नंबर हो, कोई फ्रैक्शन या पॉइंट या ऐसा ना हो, नेगेटिव पॉजिटिव चल सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे y जब +1 लेते हैं तो x देखो क्या होगा, 1 - 3 यानी -2 हो जाएगा। तो पहला जो पॉइंट आपका निकल के यहाँ पे आया वो क्या बोलो, -2 और 1, कोई दिक्कत नहीं है। x को फर्स्ट में लेते हैं, y को सेकेंड में लेते हैं। चलो दूसरा यहाँ पे ले लो, y को आप ले लो 2, y को आप 2 ले लो, x आपका क्या होगा, -1 होगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे -1 2 हो गया। थर्ड देखो यहाँ पे y को आप ले लो यहाँ पे 3, तो x आपका क्या हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, 0 3 हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि आप यहाँ पे y का वैल्यू अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि आपको हम जो लिए हैं वही आपको लेना होगा। ठीक है, चलो तो अब हमको क्या बोलो, बस इस 3 पॉइंट का यहाँ पे ज़रूरत है, बाकी ये सब चीज़ यहाँ पे हम मिटाते हैं। जगह का यहाँ पे थोड़ा शॉर्टेज है तो सबको यहाँ पे मिटाते हैं। और इस जो पहला यहाँ पे इक्वेशन है ना, पहला जो इक्वेशन है x - y + 3 है ना, कौन सा बोलो, x - y + 3, ये फर्स्ट यहाँ पे जो इक्वेशन है x - y + 3 = 0। इस इक्वेशन का 3 पॉइंट कौन सा है बोलो। पहला पॉइंट का नाम हम a देते हैं जो कि -2 और 1 हो जाएगा। सेकेंड को b मानते हैं यहाँ पे जो कि -1 2 हो जाएगा, है ना। और थर्ड को यहाँ पे c मानते हैं जो कि आपका यहाँ पे 0 और 3 हो जाएगा। ठीक है, बस अब आपको यहाँ पे कुछ भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। अब लाइन को यूज करके यहाँ पे बोलो क्या किए हैं, लाइन को यूज करके आप यहाँ पे 3 यहाँ पे आप पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, चलो सेम काम हमको अब करना होगा सेकेंड इक्वेशंस के लिए। तो ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे आप हम क्या बोले, या तो आप x को निकाल लो या तो आप y को निकाल लो। चलो यहाँ पे आप x को ही निकाल लेते हैं। क्या होगा बोलो, यहाँ पे 4 + 3y, 4 - 3y, है ना। -4 प्लस पर हो जाएगा, +3 यहाँ पे -3 हो जाएगा। x का वैल्यू बोलो क्या होगा अपने हिसाब से, 4 - 3y बाई यहाँ पे 2। क्लियर। अब यहाँ पे भी आपको बोलो क्या करना होगा, यहाँ पे आपको बोलो क्या करना होगा, x का y का यहाँ पे आपको वैल्यू अलग अलग आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे एक x का लो, एक y का लो, और एक यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आप बना लो। ठीक है, क्लियर बात यहाँ पे। चलो x का वैल्यू बोलो यहाँ पे क्या लिया जाएगा, अपने हिसाब से आप वैल्यू को यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन ध्यान सिर्फ इस चीज़ का आपको यहाँ पे रखना है कि किसी भी हाल में क्या नहीं बोलो होना चाहिए, किसी भी हाल में यहाँ पे आपका फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है, बाकी आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो। देखो सबसे पहला y को जब 0 यहाँ पे लेंगे ना तो ये टर्म्स पूरा 0 हो जाएगा, तो 4/2 यहाँ पे 2 हो जाएगा। अपने हिसाब से आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो y का वैल्यू यहाँ पे आप ले लो 2, तो -6, 4 - 6 -2, -2 बाई यहाँ पे 2 आपका -1। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पे ले लो, यहाँ पे y का जो वैल्यू है ना वो आप यहाँ पे ले लो 3, 9 से नहीं 3 आपको नहीं चलेगा, 4 ले लो, 4। ठीक है ना, तो 4 जब यहाँ पे आप लेते हो तो ये -12 से 4 गया तो -8, -8/2 आपका हो जाएगा -4। समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा बोलो 2 0, सेकेंड यहाँ पे -1 2, थर्ड यहाँ पे -4 4। ठीक है ना, बस। तो सेकेंड जो आपका यहाँ पे इक्वेशन है कौन सा, ये वाला 2x + 3y - 4 = 0।
इस इक्वेशन का आपका 3 यहाँ पे पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, या कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे मिल चुका है, जिसको आप यहाँ पे नोट करो। ABC यहाँ पे लिए थे, आप यहाँ पे DEF ले लो, ठीक है। D यहाँ पे आपका 20, E आपका यहाँ पे हो जाएगा -12 और F आपका यहाँ पे हो जाएगा -44। क्लियर? बस आपको और कुछ भी चीज़ों का यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, इसको हम इरेज कर देते हैं। जो काम का चीज़ है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। क्लियर बात यहाँ पे? चलो, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि पॉइंट किस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉइंट को हम लोग निकाल लिए ना, अब बारी आ गया प्लॉट करने का। क्या बोलो? प्लॉट करने का बारी यहाँ पे आ चुका है। चलो यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप प्लॉट करो। तो प्लॉटिंग के लिए बोलो क्या करते हैं, क्या प्रोसेस है। आप अपना जो ग्राफ पेज है ना, उसमें आप क्या करोगे, इसको ड्रॉ करोगे, है ना। इसको आप ड्रॉ करोगे अपने हिसाब से, जो आपको ऑलरेडी आता है, क्लास 9 का चीज़ें हैं। यहाँ पे x लोगे तो यहाँ पे -x या x डैश इस तरह से आप ले सकते हो। यहाँ पे आप y लोगे तो ये हो जाएगा आपका y डैश, ठीक है। ये आपका 0 पॉइंट है, नल पॉइंट है। यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। यहाँ पे भी देखो -1 -2 -3 -4 इस तरह से, ठीक है बात। यहाँ पे इधर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे +1 +2 है ना, +3 +4 +5 +6। यहाँ पे ले लो आप -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। बस इतना आपका यहाँ पे काफ़ी है। क्लियर बात यहाँ पे? चलो, अब यहाँ पे प्लॉट करने का बारी है। प्लॉट जब भी आप करोगे ना, तो कोई भी एक लाइन को पहले आप प्लॉट करोगे, ठीक है ना। तो पहले आप ABC को प्लॉट कर लो, या तो DEF को प्लॉट कर लो। इसके साथ इसको आपको मैच नहीं करना है, ठीक है। पहले आप ABC को प्लॉट कर लो। बोलो क्या है, -2 1, यानी पहले हमको x लेना है -2। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना जर्नी। ये हो गया आपका -2, उसके बाद 1 मतलब +1, तो ये रहा 1। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका एक पॉइंट मिलेगा, जो कि A पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये? A पॉइंट है। कौन सा बोलो? -2 और 1। समझ में आ रहा है ना? अब अपना ग्राफ पेज में भी यही कीजिएगा। आपका जो ग्राफ पेज है ना, उस ग्राफ पेज में भी आपको यही चीज़ करना है, ठीक है। ग्राफ पेज में आपको यही चीज़ यहाँ पे करना होगा। क्लियर बात यहाँ पे? चलो, ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बोलो? -1 2। लो, B पॉइंट क्या है? -1। तो पहले आपका x जाना होगा -1, +2 मतलब यहाँ पे। ये रहा आपका सेकेंड पॉइंट। कौन सा बोलो? B पॉइंट, जो कि -1 और 2। क्लियर बात यहाँ पे? C पॉइंट क्या है बोलो? 0 3, यानी ये रहा आपका 0, ये रहा आपका 3। तो ये रहा आपका C पॉइंट, है ना, जो कि आपका यहाँ पे देख पा रहे हो 0 और 3, जो कि पॉइंट C। इसको आप मिटा के थोड़ा अच्छा से यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे आपका C पॉइंट है। C पॉइंट बोलो कौन सा है आपका? यहाँ पे C पॉइंट आप देख पा रहे हो 0 और 3। क्लियर बात यहाँ पे? तो ये जो आपको पॉइंट यहाँ पे मिला है ना, ABC, तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया। मिला कि नहीं मिला बोलो? तीनों पॉइंट ABC यहाँ पे आपको मिल गया। आप यहाँ पे क्या करोगे बोलो? इसको आप यहाँ पे माने कनेक्ट करोगे लाइन के थ्रू। तो तीनों को आप जोड़ो पहले, इस तरह से आप जोड़ दो, है ना। तो यहाँ पे आप जोड़ोगे तो सबसे पहला तो यहाँ पे कनेक्ट करना होगा आपको, स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट होगा। थोड़ा इसको भी आप बढ़ा दोगे, थोड़ा आप इसको भी यहाँ पे बढ़ा दोगे। ये थोड़ा बढ़ा के आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एकदम आपको स्केल ले करके यहाँ पे ड्रॉ करना है, ताकि कोई भी यहाँ पे आपको, है ना, सीधा आपको लाइन यहाँ पे मिल सके। और हमेशा आप ध्यान रखें कि ऐसा इक्वेशंस का जो भी पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल रहा है ना, अब जब भी यहाँ पे प्लॉट करोगे आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। ओके, आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। ये रहा आपका लाइन 1, ठीक है, यानी पहला इक्वेशन का यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो, आप यहाँ पे वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द सेकेंड लाइन दैट विल बी फ्रॉम द सेकेंड लाइन, दैट इज पॉइंट नंबर D। ओके, प्लॉटिंग द पॉइंट D, दैट इज 2 0। 2 मीन्स यहाँ पे x2, ओके, x2, एंड 0 मीन्स ऑन द x एक्सिस। ओके, 0 मीन्स ऑन द x एक्सिस, मीन्स अब यहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं। x तक हम गए, फिर यहाँ पे y हम मूव नहीं कर पाएंगे। ओके, वी कैन नॉट मूव थ्रू द y एक्सिस बिकॉज ऑफ द पॉइंट फॉर द y एक्सिस इज 0। ओके, तो यहाँ पे जो D पॉइंट आपका यहाँ पे आ चुका है, ये D पॉइंट है मान के चलो। तो D पॉइंट आपका यहाँ पे कौन सा है बोलो? यहाँ पे 2 और 0 है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे -1 और 2, कौन सा? -1 और 2। लो यहाँ पे ये रहा -1, ये रहा आपका 2, +2 जी, +2 मतलब यही वाला पॉइंट, ठीक है। यही वाला पॉइंट आपका कौन सा है? ये वाला पॉइंट बोलो कौन सा है? ये आपका यहाँ पे E पॉइंट भी है, आपका यहाँ पे E पॉइंट है, जो कि -1 और 2। क्लियर बात यहाँ पे? A पॉइंट ले लो आप -4 4,
-4 यहाँ पे आ जाओ -4, +4 यहाँ पे आ जाओ, ये रहा आपका +4 यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे इस टाइप का जगह पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे ए पॉइंट है -4 और 4, ठीक है। अब आपका काम क्या है बोलो, ये तीनों को यहाँ पे जोड़ देना होगा, इस तरह से आप तीनों को यहाँ पे जोड़ेंगे, ओके, बस। यस, इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ दिस इज लाइन 2, क्लियर। तो यहाँ पे आपको मिल चुका है, उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया, चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी मिस्टेक आप कर देते हो पॉइंट को निकालने में या प्लॉट करने में, तो समझो फिर आप बात आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ आपका क्लियर नहीं हो पाएगा या आंसर आप यहाँ पे सही से लेके नहीं आ पाओगे, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। ये सबसे पहला काम कि प्लॉट करना है। अच्छा, प्लॉट करने के बाद अब बात को यहाँ पे समझो, अब है मेन सेक्शन जो आंसर देने का बारी आ चुका है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना वो आपको यहाँ पे बता दें कि क्या है, कि आपका यहाँ पे क्या करना होगा बोलो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालना होगा जो कि सोल्यूशन है। सबसे पहला पॉइंट कि सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये सबसे पहला पॉइंट है। ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कौन सा आपका यहाँ पे x का y का वैल्यू होगा। तो आपको कल का क्लास में हम बता चुके हैं कि जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता है, बात समझ में आ रहा ना, इंटरसेक्टिंग जब होगा तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटेगा, वही पॉइंट आपका हो जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। वही पॉइंट आपका 2 लीनियर इक्वेशंस का आपका यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो, ये रहा आपका लाइन 2, ये रहा लाइन 1, और दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक दूसरे को कट रहा है। तो जो पॉइंट यहाँ पे है ना, इसी पॉइंट का जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा बोलो, आपका यहाँ पे बोलेंगे तो यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कौन सा पॉइंट है, -1 2। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिखोगे कि द लाइन्स ओके, इस तरह से लिखोगे इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट, आप यहाँ पे लिखोगे एट पॉइंट कौन सा, -1 2। इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। So the solution of the equation, okay, the solution of the equation बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x = -1 एंड y = 2। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहला चीज़ कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा बोलो, सबसे पहला चीज़ कि आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना होगा जो सही से होना चाहिए। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपका, उस पॉइंट के लिए x का भी वैल्यू होगा, y का भी यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, जो वैल्यू होगा वही आपका यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दें कि दूसरा यहाँ पे बोला गया है एंड फाइंड द वर्टेक्स। अच्छा, वर्टेक्स क्या होता है जी, सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करो। क्या गौर करो कि यहाँ पे देखो, ये 2 लाइन, ये एक लाइन, ये 2 लाइन, और यहाँ पे एक्स एक्सिस, ठीक है, एक लाइन 2 लाइन और यहाँ पे एक्स एक्सिस। ये तीनों लाइंस को जब हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझ पा रहे हो हम क्या, कि एक ट्रायंगल बन रहा है, यस और नो। इस ट्रायंगल का नाम यहाँ पे हम आपको दे सकते हैं PQR। लो, इस पॉइंट पे जब टच किया तो ये रहा आपका P, ये रहा P पॉइंट, ये रहा आपका Q पॉइंट, ये रहा आपका R पॉइंट। तो आप देख पा रहे हो ना, PQR क्या है बोलो, एक ट्रायंगल है, यस और नो। तो ट्रायंगल का ही वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स किसको बोलते हैं, जब 2 लाइन एक दूसरे के साथ मैच करता है। जब 2 लाइन एक दूसरे के साथ मैच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कटेगा, या जहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है। एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है, यस और नो, 3 वर्टेक्स होता है। एक तो वर्टेक्स Q पॉइंट है जहाँ पे ये 2 लाइन इंटरसेक्ट किया, एक तो पॉइंट P है, वर्टेक्स P है जहाँ पे ये लाइन एक्स एक्सिस यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एक आपका वर्टेक्स R है जहाँ पे एक एक्सिस के साथ लाइन 2 यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यस और नो। तो वर्टेक्स यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया है ना, तो यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स होगा, एक तो होगा P। तो P का वैल्यू क्या होगा बोलो,
पी का वैल्यू क्या होगा आप अपने से बताओ, इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना कि इस पॉइंट का जो वैल्यू है, यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस, तो ऑन द एक्स एक्सिस में आपको समझ में आता होगा कि एक्स का वैल्यू होगा बट वाई का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होगा, ये सुनो। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि -3 और 0, ठीक है। ये क्या होगा बोला, पहला वर्टेक्स। दूसरा वर्टेक्स यहाँ पे क्यू जो ऑलरेडी निकल के आप रखे हो, जो कि सोल्यूशन था -1 2, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे सी पॉइंट है, आप देख पा रहे हो सी पॉइंट है। सी पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्या बोलो, सी पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सॉरी सी बोल रहे हैं, आर पॉइंट है। आर पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्या आपका यहाँ पे देखो, ये भी ऑन द एक्स एक्सिस है। एक्स का वैल्यू होगा 2 बट वाई का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 2 और 0। बोलो ये चीज़ पहले आपको क्लियर हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है। ये अगर क्लियर है तो आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बोलो जी, समझ में आया यहाँ पे कि वर्टेक्स क्या होता है और कैसे यहाँ पे वर्टेक्स को हम लोग निकालते हैं, ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, लेकिन उसी क्वेश्चन में सारे चीज़ को आप कवर कर लो कि इतना चीज़ें यहाँ पे पूछा जाता है, बाकी आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो जी, ठीक है ना। यहाँ पे PQ हो गया वर्टेक्स, जो वर्टेक्स पूछ सकता है। अब यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जो थर्ड वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ पे समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल बन रहा है ना, कौन सा ट्रायंगल जी, कौन सा ट्रायंगल, आप देख पा रहे हो ट्रायंगल PQR, कौन सा PQR है ना। तीनों वर्टेक्स से जो ट्रायंगल यहाँ बना, इसका एरिया आपसे पूछेगा, इसका एरिया आपसे पूछेगा। ये कंप्लीट तीनों क्वेश्चंस में कम से कम 4 मार्क्स आपको मिलेगा। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन से, यहाँ पे आप छक्का मार के आ सकते हो, एकदम बाउंड्री मार के आ सकते हो, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे एरिया कैसे निकालते हैं, क्या आपका सबसे आसान अप्रोच होना चाहिए वो यहाँ पे देख लो, ठीक है। जो तरीका यहाँ बताएंगे ना सबसे बेस्ट है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आसान आपको लगेगा, ठीक है। बहुत सारा मेथड होता है ना, जब हम कोऑर्डिनेट्स ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना, आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपका यहाँ पे जब मैंने हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, तो उससे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम आसान, आपको सबसे यहाँ पे आसान तरीका बताते हैं, ठीक है। चलो एरिया कैसे निकालते हैं, देखो एरिया का पहले आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो कि कोई भी ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल हो, ये किस टाइप का ट्रायंगल है आपको मालूम थोड़ी है। जब तक आप साइड नहीं निकालते हो कि PQ कितना है, QR कितना है, PR है कितना, तब तक आप ट्रायंगल का क्या बोलते हैं ना कि आप टाइप्स नहीं बता सकते हो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यू कैन नॉट डिसाइड बिकॉज ऑफ यू हैव नो साइड्स। साइड तो यहाँ पे है बट आपका डेटा यहाँ पे नहीं है, पॉइंट के फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल रहा है ना। ऐसा थोड़ी दिया कि PQ यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, QR यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, हाँ ये भी 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ बोल दिया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा तो है नहीं। तो जब यहाँ पे साइड्स आपको मालूम नहीं है या किस टाइप का ट्रायंगल ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो एक कॉमन फार्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल के लिए, जो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या बोले, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चीज़ों को ध्यान रखें, हम जो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं ये क्या है, ये जो फॉर्मूला है ना एक यूनिवर्सल फार्मूला है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। आप किसी भी टाइप का यहाँ पे ट्रायंगल ले लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये 2 डेटा आपके पास है तो आप निकाल सकते हो। तो चलो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि इस ट्रायंगल के लिए क्या डेटा होगा, बेस कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। देखो बेस मतलब यहाँ पे PR यहाँ पे बेस होगा। बोलो सर PR को आप बेस क्यों ले रहे हो, बोलो किसको लेंगे आप, PQ को बेस भी आप ले सकते हो, इसको भी आप ले सकते हो, लेकिन अक्सर हमें बेस उसको लेना चाहिए है जो यहाँ पे एक्स एक्सिस में है ना, जो एक्स एक्सिस में है ना, उसी को बेस आपको यहाँ पे लेना चाहिए ताकि आपको हाइट आसानी से मिल सके, ठीक है। क्लियर बात यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे बेस क्या है, P एंड R, यहाँ पे जो PR का जो डिस्टेंस है ना यही तो बेस है। तो बेस कैसे आप निकाल पाओगे, पहले ये बता दो कि डिस्टेंस कैसे आप निकाल पाओगे। एक तो डिस्टेंस निकालने का प्रोसेस बोले थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाएंगे, बट यहाँ पे वो चीज़ आपको अप्लाई नहीं करना है, आप इसको सीखे नहीं हो। तो आप सबसे आसान तरीका क्या है, देखो PR मतलब होता है कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक्स का जो लाइन है इसका दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है। तो देखो -3 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से पहले यहाँ तक कितना है, 3 है। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेना है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, पहला चीज़ ये ध्यान रखो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हो कि 3 है, ये सुनो 1 2 3, तो ये 3 है, इतना
3 है, नल पॉइंट के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो P तक 3 है, और यहाँ पे से यहाँ देखो पॉजिटिव 2, मतलब 2 पॉजिटिव नेगेटिव आपको ध्यान नहीं देना है, ये 2 है तो 3 इतना 2 इतना, तो टोटल कितना होगा 5 हो गया। बोलो समझ में आ गया। PR जो यहाँ पे बेस है वो कितना है, बोलो यहाँ पे 5, लेकिन आप यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में आप ले सकते हो या यूनिट ले लो, यूनिट यहाँ पे ले लो यूनिट, क्योंकि यहाँ पे नहीं पता कि सेंटीमीटर है कि मीटर है, आपको नहीं मालूम, ठीक है, क्लियर। चलो हाइट कैसे आप निकालोगे जी, हाइट कैसे निकालोगे बोलो। अच्छा हाइट मतलब क्या है, हाइट मतलब होता है यहाँ पे जो बेस आप माने हो उस बेस से आपका यहाँ पे जो ऑपोजिट वर्टेक्स है, बेस का ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा, क्यों होगा, बेस का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, क्यों होगा, ठीक है। तो इस ऑपोजिट वर्टेक्स जो यहाँ पे देख पा रहे हो ना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होता है, यही होता है हाइट। क्या बोले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ पे किससे बोलो, यहाँ पे ये वर्टेक्स से आपका इसका मतलब जो बेस है, उस बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो जो कि यहाँ पे ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो देख पा रहे हो ना क्यू यहाँ पे एस ले लो, तो क्यू एस क्या होगा आपका, बोलो यहाँ पे हाइट हो जाएगा। और ये हाइट कैसे निकल पाओगे जी, ये हाइट तो आप देख पा रहे हो कि इतना हाइट जो है ना, ये आपका वाई एक्सिस 2 के साथ बराबर है। अरे कितना तक गए आप, यहाँ पे कितना गए, 2 तक गए ना जी, ये पॉइंट क्या था -2, तो जो y का जो यहाँ पे पॉइंट है 2, वही तो हाइट है ना, क्लियर बात यहाँ पे। तो ये हाइट कितना होगा, 2 होगा, जो y के साथ यहाँ पे बराबर है, आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे y के साथ बराबर है, तो यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि QS जो है ना, ये आपका क्या है बोला, 2 यूनिट है, आपका यहाँ पे 2 यूनिट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बेस बोलो क्या है मेरा, बेस यहाँ पे आप देख पा रहे हो PR, हाइट आप यहाँ पे ले लिए QS, अपने मन से यहाँ पे आप ले सकते हो, नेमिंग यहाँ पे कर सकते हो। PR यहाँ पे आपका 5 है और यहाँ पे आपका 2 है, ये 2 से 2 काटोगे तो यहाँ पे क्या मिला 5, लेकिन सिर्फ 5 आप मत लिखो, एरिया हमेशा क्या होता है, यहाँ पे जो भी होगा ना, सेंटीमीटर अगर होगा तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर होगा तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर है ना, लेंथ इंटू लेंथ स्क्वायर, मतलब यहाँ पे निकल जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करो, यूनिट है यहाँ पे है लिखा हुआ, तो यूनिट स्क्वायर ना लिख करके स्क्वायर यूनिट लिखो, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो आपको नहीं मालूम कि यहाँ पे लेंथ किस यूनिट में दिया गया है, इसीलिए आप ऐसा कर सकते हो। कंप्लीट जब आप करोगे ना, तो यहाँ पे आपको पक्का 4 से 5 मार्क्स सबको यहाँ पे मिल जाएगा। बोलो, उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आया, उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया चीज़ें, ठीक है। बहुत डिटेल्स में इसको हम बता दिए हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम आपको पक्का यहाँ पे लिए हैं हम, बट चीज़ें को एकदम हम खोल के रखे हैं, A to Z यहाँ पे हम चीज़ों को आपको समझा दिए, ठीक है, क्लियर बात यहाँ पे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एक बार उसको रिवाइज करा देंगे हम। इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला कि ये पॉइंट को निकालना आपको सही से आना चाहिए, ABC, ठीक है ना, और DEF लेने के बाद ग्राफ पेज में सबसे पहले अच्छा से प्लॉट करना होगा, कोई कटिंग कुटिंग नहीं करना है, एकदम ये स्मूथ लाइन होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्केल आपको मतलब स्केल को यूज करके आपको यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करना होगा, ठीक है, एकदम पतला लाइन ड्रॉ करना होगा, अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। उसके बाद लाइन को आप ABCD करके यहाँ पे डिनोशन जो यहाँ पे दिए हम वो आप दे दें, उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर्स में आ जाए। सबसे पहला यहाँ पे था कि सोल्यूशन क्या होगा, तो सोल्यूशन हमेशा उसी को बोला जाता है, आप ध्यान दें, जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट वाला पॉइंट हम ले लेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो B पॉइंट है ना, अब यहाँ पे Q पॉइंट भी मान सकते हो, जो भी यहाँ पे आप ले, ठीक है। ये रहा आपका पॉइंट -1 2। उसके बाद वर्टेक्स भी यहाँ पे आप नाम दे दिए हैं, ट्राइंगल का तीनों पॉइंट जिसको वर्टेक्स बोला जाता है वो भी आप लिख लिए हैं। हाफ बेस इंटू हाइट करके, बेस मतलब x एक्सिस, हाइट मतलब यहाँ पे y का डिस्टेंस लेकर के आप यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा चीज़ें, कोई भी यहाँ पे टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिया जाए, है ना, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिया जाए ताकि आपको चीज़ें पूरा क्लियर हो सके, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे दो यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हो x - 2y + 2, है ना, एक है x - 2y + 2 = 0, ठीक है ना। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और अपने से पहले बनाओ 2x + y - 6 क्या है, 2x + y - 6 = 0। एक यहाँ पे x - 2y + 2 = 0, 2x + y - 6 = 0। क्लियर बात, यहाँ पे कोई टेंशन आपको है नहीं। चलो, सबसे पहले आपको क्या करना है बोलो, तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे निकाल लेना है, ठीक है। 3 तक काफ़ी होता है,
है ना, 3 तक आपको यहाँ पे काफ़ी होता है। तो चलो पहले क्या करते हैं, x निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2y - 2 हो जाएगा, है ना। पॉइंट यहाँ पे आप अपने से यहाँ पे निकाल सकते हो, है ना सॉरी, पॉइंट यहाँ पे आप अपने से यहाँ पे निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे, है ना, बोलो क्या क्या होगा यहाँ पे। x यहाँ पे लेंगे, y लेंगे यहाँ पे, है ना, एक x एक y, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x y, तो y को यहाँ पे आप क्या मानो, सबसे पहले y को यहाँ पे आप 1 मान लो। तो y को जब 1 मानते हो तो x क्या होगा, 0 हो जाएगा, अपने मन से आप मान लो। y को यहाँ पे सबसे पहले आप 2 मान लो, ठीक है, सही, 1 मान गया। अच्छा यहाँ पे 0 मान लो, तो y जब 0 होगा तो x क्या होगा, -2 होगा, है ना। आप उसके बाद y को यहाँ पे 2 मान लो, तो 2 मानोगे तो x क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे 4 से 2 गया तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है 0 1, एक है -2 0 और एक यहाँ पे है 2 2। क्लियर बात हो गया। चलो इसको जब आप सॉल्व करते हो, इसको आप सॉल्व करो, तो कोई इसको सॉल्व करने का आपको यहाँ पे तरीका हम बताते हैं। यहाँ पे y को निकाल लो, तो y = क्या होगा, 6 - 2x। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, यहाँ पे आप x निकाले, यहाँ पे y क्यों निकाल दिए। हम लोग देखो यहाँ पे अगर x निकालते ना तो डिवाइड में 2 होता, तो आपको यहाँ पे काटना भी मतलब पड़ता, आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे नहीं ले सकते हो, है ना। y का वही वैल्यू आपको लेना होगा जो यहाँ पे काट सके। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम y यहाँ पे ले लिए हैं, ताकि आपको यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू आप ले लो, टेंशन नहीं आपको होगा, ठीक है, क्लियर। x आप लेते यहाँ पे तो क्या होता, डिवाइड बाई 2 होता ना, तो आपको यहाँ पे काटने का भी एक झमेला होता, ठीक है। तो चलो यहाँ पे भी आप वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो, अपने मन से यहाँ पे ले लो वैल्यू, है ना। देखो यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे xy। वीडियो को पॉज करो, अपने से बनाओ, ठीक है। x यहाँ पे आप क्या लोगे, ठीक है, x यहाँ पे आप क्या लोगे, अच्छा y का वैल्यू यहाँ पे आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले तो x यहाँ पे आप ले लो, हम बोलेंगे 2 ले लो। तो x जब 2 लेते हो तो y भी आपको क्या मिलेगा, बोलो 2 मिलेगा, है ना। y भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे 2 2 हो गया। x यहाँ पे आप ले लो 3, x 3 लोगे तो y यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट हो गया 3 0, है ना। x यहाँ पे आप ले लो, देखो यहाँ पे x यहाँ पे आप ले लो 1, तो 1 लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा, है ना, आपको यहाँ पे 4 मिल जाए, तो 1 और 4 हो गया। क्लियर बात, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे टेंशन नहीं है, एक यहाँ पे हो गया आपका, दोनों यहाँ पे आप यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है। चलो अब आपको चाहिए क्या, कुछ भी यहाँ पे नहीं चाहिए, आपको मेन पॉइंट क्या है, आपको बोलो, ये तीनों पॉइंट यहाँ पे आपको चाहिए। तो ये सब अब यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम ले लिए हैं वो ए पॉइंट है, कौन सा बोलो, यहाँ पे 0 1, ए यहाँ पे 0 1 है, बी यहाँ पे आप देख पा रहे हो -2 0 है, और सी यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 और 2 है, ठीक है। अच्छा सेकंड यहाँ पे हो गया डी पॉइंट, यहाँ पे सेकंड लाइन के लिए हो गया आपका 2 2, है ना। डी के बाद ई ले लो आप यहाँ पे 3 0, ई के बाद यहाँ पे आप ए ले लो जो कि 1 और 4। क्लियर बात, यहाँ पे कोई टेंशन यहाँ पे है नहीं। चलो अब आप क्या करो, ग्राफ को प्लॉट करो, फटाफट यहाँ पे आप प्लॉट कर सकते हो। ग्राफ को जब आप प्लॉट करते हो ना, सबसे पहले ये होना चाहिए कि x एक्सिस एंड y एक्सिस, है ना। x एक्सिस यहाँ पे होना चाहिए, ये होना चाहिए -x एक्सिस, इधर आपका होना चाहिए y, इधर आपका होना चाहिए -y, ठीक है, क्लियर। बाकी यहाँ पे मार्किंग आप कर सकते हो, मार्किंग यहाँ पे करो 0 ये वाला, इधर 1, इधर 2, इधर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, है ना, यहाँ 5, इधर देखो -1 -2 -3 -4 हो गया। यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे देखो आपका -1 -2 -3, है ना, ये हो गया आपका -3, यहाँ का -4। बाकी अपने से यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। चलो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका कौन सा है, ए पॉइंट, जो कि 0 1। तो बोलो 0 1 कौन सा होगा, x 0 है ना, तो यहाँ पे से स्टार्ट करेंगे, x 0 है, y यहाँ पे 1 है, तो ये रहा पहला पॉइंट, कौन सा बोलो, ए पॉइंट, जो कि आपका हो गया यहाँ पे 0 और 1। क्लियर बात। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो b, जो कि -2 0, b कौन सा बोलो, -2 0, तो ये रहा -2, उसके बाद 0, यानी यहीं पे आपका हो जाएगा b पॉइंट, ये आपका क्या हो जाएगा, b पॉइंट, कौन सा b पॉइंट, जो कि आपका -2 और 0। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है c, जो कि 2 2, x भी 2 y भी 2, मतलब यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट,
ये आपका हो गया सी पॉइंट, जो आपका यहाँ पे हो गया 2 and 2। क्लियर बात हो गया। आप तीनों को यहाँ पे जोड़ दें, तीनों को यहाँ पे आप जोड़ दें, तो तीनों को जब जोड़ते हो तो पहले ये जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, फिर आप यहाँ पे इस तरह से अपना स्केल से अच्छे से इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी यहाँ पे टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इस चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर। चलो सेकंड पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ करो। सेकंड लाइन का जो फर्स्ट पॉइंट है कौन सा है, 2 2 है यहाँ पे। तो 2 2 मतलब क्या होगा, यही पॉइंट होगा 2 2, है ना, जो कि आप यहाँ पे इसको डी पॉइंट भी मान सकते हो। तो ये रहा आपका 2 2। ई पॉइंट यहाँ पे 3 0 है, ये रहा 3 3 और 0 मतलब यही वाला पॉइंट होगा आपका 3 0, जो कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट है बोलो, ये पॉइंट है यहाँ पे 3 and 0 है, ये सर नो। उसके बाद यहाँ पे देखो ए पॉइंट बोलो कौन सा, ए पॉइंट 1 and 4, कौन सा बोलो 1 4। तो ले लो अपना 1 4, x 1 होगा y 4 होगा, मतलब यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 4 है ना। ये आपका हो गया ए पॉइंट, यहाँ पे 1 and 4। बस बाकी यहाँ पे मिला दो, इसको जब मिलाओगे तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको मिलेगा। क्लियर। ये रहा आपका लाइन, यहाँ पे ये हो गया लाइन 1, ये आपका लाइन 2। बस और क्या चाहिए आपको, बाकी सब चीज़ हो गया है। बाकी यहाँ पे देखो, सबसे पहला आपको क्या बोले, सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या था, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन मतलब कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, आप देख पा रहे हैं सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट, यानी आपका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, x = 2 y = 2। क्लियर बात। यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन। अच्छा एक बात यहाँ पे आपको हम माने दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे देखो कि ये जो पॉइंट है ना ए बी सी या यहाँ पे डी एफ, अगर आपको सोल्यूशन बिना सॉल्व करके अगर निकालना है, या आपको मान के चलो कि इस तरह से आपको समझना है ये क्या आंसर आ सकता है, तो यहाँ पे आप देखो कि अगर कुछ ऐसा आपको दिख जाए ना कि पहला लाइन ये क्या हो गया, फर्स्ट लाइन का तीनों पॉइंट है, ये सेकेंड लाइन का तीनों पॉइंट है। ठीक है, चीज़ों को गौर से आप देखें, जहाँ पे अगर आपको कुछ दिख जाए ना, दोनों पॉइंट यहाँ पे सिमिलर आपको अगर दिख जाए, यहाँ पे देखो सी पॉइंट और डी पॉइंट बिल्कुल सेम है। सी पॉइंट है पहला लाइन से और डी पॉइंट है सेकंड लाइन का। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो यहाँ पे कॉमन पॉइंट अगर आ जाता है, जो पिछला क्वेश्चन में भी आया था, आप यहाँ पे गौर कर सकते हो, और यहाँ पे भी आ गया है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जहाँ पे ये दोनों मैच करता है ना, वही यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। बात समझ पा रहे हो ना, वही बोलो यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे होता है। ठीक है ना, क्लियर बात यहाँ पे, तो कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे आप ले सकते हो क्या, 2 and 2 हो गया। अच्छा काफ़ी यहाँ पे बादल मतलब ये हो रहा है ना, बारिश भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे निकल के आ गए। आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या हम लोग बोलो, सेकंड क्वेश्चन बोलो क्या था, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स मतलब यहाँ पे देखो ट्रायंगल बन रहा है, ये सुनो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, कौन सा बोलो ट्रायंगल। आप अलग से नाम अगर नहीं देना चाहोगे या दे भी सकते हो, यहाँ पे ये रहा पी पॉइंट, ये रहा आपका क्यू पॉइंट, ये रहा आपका आर पॉइंट। तो पी क्यू आर यहाँ पे, तो पी बोलो कौन सा होगा, आप देख पा रहे हो पी आपका यहाँ पे कौन सा होगा, -2 0। क्यू बोलो आपका यहाँ पे कौन सा होगा, 2 2, और आर बोलो यहाँ पे कौन सा होगा, 3 0, है ना, 3 0। क्लियर। अच्छा यहाँ पे जब MCQs हम कराएंगे ना, तो MCQs में आप लोग को यहाँ बताएंगे या देखना आपको ज़रूरी होगा, यहाँ पे बोला जाता है कि बिना सॉल्व करके अगर आपसे हम पूछ ले कि मान के चलिए ये 6 पॉइंट आपको दे दिए हैं, सपोज करो ये 6 पॉइंट आपको दे दिए हैं। क्लियर बात हो गया। और 6 पॉइंट चीज़ों को गौर से समझना, हम क्या कहना, थोड़ा सा यहाँ पे गहराई तक यहाँ पे जाएंगे। अगर आपको हम बोलेंगे कि ये 6 पॉइंट आपको दे दिए हैं, कुछ भी ग्राफ प्रूफ आपको नहीं दिए हैं, कोई लाइन आपको नहीं दिए हैं, ओनली 6 पॉइंट आपको दे दिए, तो ओनली 6 पॉइंट देने के बाद अगर आपको हम बता दें कुछ इस तरह से कि जो ट्रायंगल बन रहा है ना ये 6 पॉइंट से, जो भी यहाँ पे ट्रायंगल मतलब यहाँ पे बन रहा है, वो ट्रायंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। आपको इतना हम बता दिए, ठीक है, कि 2 लाइन एंड एक्स एक्सिस, ये तीनों के साथ एक यहाँ पे तीनों को मिला के एक ट्रायंगल बन रहा है, सपोज करो। तो वर्टेक्स बता दे, वर्टेक्स आप बताओ कि क्या वर्टेक्स हो सकता है। देखो सबसे पहला पॉइंट कि वर्टेक्स अगर निकालना होगा तो आप अगर थोड़ा दिमाग अगर लगाओगे ना, ये पॉइंट से ही आप वर्टेक्स को निकाल सकते हो, प्लॉट करने का ज़रूरत नहीं है। MCQs के लिए बोल रहे हैं, बोलो कैसे निकालेंगे। देखो एक पॉइंट तो कॉमन यहाँ पे दिख रहा है जो इंटरसेक्ट होगा, और वही एक तो यहाँ पे पॉइंट होगा इंटरसेक्ट वाला, तो एक तो वर्टेक्स यहाँ पे आप ले लिए हैं। क्लियर बात हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट यहाँ पे है ना, वो एक्स एक्सिस पे है नहीं। क्या है बोलो, एक्स एक्सिस पे है नहीं, 2 2 है,
है ना। एक्स एक्सिस पे तो होगा नहीं, एक्स एक्सिस पे होने के लिए वाई 0 होना पड़ता है, वाई 0 होना पड़ता है तभी तो एक्स एक्सिस पे होगा जी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक पॉइंट तो ए मिल गया जो वर्टेक्स होगा, तो एक पॉइंट जब ये मिल जाएगा तो अगला 2 पॉइंट जो भी होगा वो एक्स एक्सिस पे ही तो होगा, तभी तो एक्स के साथ आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स के साथ यहाँ पे आपको ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, आपको यहाँ पे ट्रायंगल मिलेगा। तो बाकी 2 पॉइंट एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, दिमाग लगा के आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो एक्स एक्सिस पे जहाँ होगा वहाँ पे वाई 0 होगा। तो देखो इसमें से कौन सा पॉइंट में वाई 0 है, तो आप देख पा रहे हो कि बी में वाई 0 है, और इसमें कौन सा है बोलो, ई में वाई 0 है, तो बाकी ये 2 पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी आप दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो, कोई भी टेंशन यहाँ पे नहीं है। पॉइंट को देख करके हम यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर। कॉमन पॉइंट जो कि कॉमन वर्टेक्स होगा, दोनों एक दूसरे के साथ टच करेगा, यही आपका सोल्यूशन भी होगा। और बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हो y जहाँ पे 0 है, बाकी वो 2 पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा, यानी आपका यहाँ पे दोनों वर्टेक्स हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा बोलो, थर्ड क्वेश्चन क्या होता है बोलो, आपका ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया मतलब यहाँ पे एरिया अब कौन सा बोलो, यहाँ पे पी क्यू आर, कौन सा, पी क्यू आर, बोलो क्या होगा एरिया, अपने से बताओ। हाफ बेस इंटू हाइट हम बताए थे ना, तो हाफ बेस इंटू हाइट लो, हाफ बेस आपका कौन सा होगा बोले, पी आर होगा, ये रहा आपका पी आर। हाइट आपका कौन सा होगा, ये वाला आपका हाइट हो जाएगा वर्टेक्स के साथ, है ना, वर्टेक्स के साथ ये वाला क्या होगा आपका हाइट हो जाएगा। तो लो यहाँ पे हाइट आपका, यहाँ पे आप लिख दो क्यू, यहाँ पे आप लिख दो एस, तो ये रहा आपका वर्टेक्स, ये माने हाइट, ठीक है ना। तो बोलो तो यहाँ पे क्या होगा, पी आर, पी आर आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 तक गया था, 2 और 3 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, 5 होगा कि बोलो, यहाँ से यहाँ तक 0 तक लो, तो ये क्या 2 है, 2 है, लेंथ में 2 है, और यहाँ पे आपका लेंथ में क्या है 3 है, तो 3 + 2 5 हो गया। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, अब देखो जो यहाँ पे सी पॉइंट है या डी पॉइंट है या क्यू जो भी है वर्टेक्स, वाई का वैल्यू क्या है 2 है, मतलब यहाँ पे 2 तक गया हुआ है, ये आपका 2, तो इसका भी आंसर क्या हो गया बोलो, 5 स्क्वायर यूनिट यहाँ पे आ गया, 5 स्क्वायर यूनिट यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है चीज़ें कि नहीं आ रहा है, पहले बताओ, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बता दो। क्लियर बात, यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चंस, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाता है, और आपको बिल्कुल फ्री का मार्क्स एकदम जो है आप ले सकते हो। चीज़ें आपको आता है तो फटाफट आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, जिसको नहीं आता होगा उसको एग्जाम्स में बिल्कुल परेशानी होगा, ठीक है। क्लियर बात, यहाँ पे समझ में आ गया ना चीज़ें। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़े यहाँ पे, बोलो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस आपको हम दे रहे हैं, जो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे घर में इसको प्रैक्टिस करना होगा, एज ए होमवर्क आप बोल सकते हो। कल हम कराएंगे, पता है क्या, कल हम कुछ ऐसा इक्वेशंस लेंगे जहाँ पे एक्स नहीं वाई एक्सिस के साथ आपका क्या होगा बोलो, ट्रायंगल मतलब बनेगा, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनेगा, उस टाइप का कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना। कोई हड़बड़ी नहीं करना है, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए आपको चलना है, चीज़ों को लर्न करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, कोई भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं। एक एक टाइप, एक एक क्वेश्चन से यहाँ पे डील करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ में क्या सीखा, कैसे प्लॉट करना है, वहाँ पे कैसे सोल्यूशन को निकालना है। आज का क्लास में हम क्या सिखाएं बोलो, कि कैसे यहाँ पे सोल्यूशन तो निकालना है, साथ में और 2 पॉइंट्स और 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पे करा दिए, जहाँ पे वर्टेक्स कैसे निकालना है और एरिया कैसे निकालना है। लेकिन एरिया उस टाइप का ट्रायंगल का आपको निकालना है जो एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, यानी आपका बेस यहाँ पे एक्स एक्सिस को लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कल का जो क्लास होगा वहाँ पे कुछ ऐसा हम क्वेश्चंस लेंगे जहाँ पे आपका ट्रायंगल बनेगा, सेम टाइप का ही क्वेश्चंस होगा, बट ट्रायंगल आपका बनेगा वाई एक्सिस के साथ, यानी आपको यहाँ पे वर्टेक्स बेस को वाई एक्सिस लेना होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है ना। जिस एक्सिस के साथ आपको ट्रायंगल को कंसीडर करने के लिए कहा जा रहा है, अब उसी वर्टेक्स एक्सिस को आप क्या माने, एज ए बेस माने। अगर ट्रायंगल में कहा गया कि एक्स एक्सिस के साथ दोनों लाइंस आपका क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस को ही आप बेस माने, ठीक है ना, तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज आपको पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं कि वाई एक्सिस के साथ ट्रायंगल बन रहा है, जो कल का क्लास में हम कराएंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वाई एक्सिस को आपको बेस लेके चलना होगा, तब आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा, ठीक है, क्लियर। आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे और यहाँ पे देख ले, है ना, या यहाँ पे आप एज ए होमवर्क यहाँ पे ले लें। एक क्वेश्चन तो ये है कि 4x - 3y + 4
4x माइनस 3y प्लस 4, जिसको आप यहाँ पे 0 बोल दिए हैं, है ना। और यहाँ पे 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y, है ना। उसके बाद यहाँ पे माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। ये रहा एक क्वेश्चन, ठीक है। इसका तीनों चीज़ हमको बताना होगा, समझ में आ रहा है ना। एक आपको बताना होगा क्या, यहाँ पे देखो, एक आपको यहाँ पे बताना होगा क्या, बोलो सॉल्यूशन, दूसरा वर्टेक्स, और तीसरा यहाँ पे बोलो क्या, ट्रायंगल का एरिया, ठीक है ना। ट्रायंगल का यहाँ पे एरिया, क्लियर है ना। तीनों चीज़ क्लियर हो गया। और एक इक्वेशन और ले लो, है ना, x माइनस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आप ले लो 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, है ना। और यहाँ पे माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दोनों क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। एक आपको यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है ना, दूसरा यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगा, ठीक है ना, और तीसरा यहाँ पे आपको निकालना है क्या, आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। आपको यहाँ पे हम बता दें कि दोनों क्वेश्चन में क्या होगा ना, जो भी यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे लिख के हम देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल फॉर्म्स विथ द लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, कि दोनों लाइन एंड एक्स एक्सिस के साथ ही ये ट्रायंगल बनेगा, ये दोनों ही क्वेश्चंस का, ठीक है। तो इसको आप निकालें, इसको निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर को डाल दें। क्लियर बात, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप आंसर को डाल दें। ये रहा पहला क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चंस का आप इंडिकेट क्वेश्चन नंबर 1 करके 3 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 करके 3 आंसर, बिल्कुल यहाँ पे हम चेक करेंगे, कमेंट बॉक्स यहाँ पे चेक करेंगे। और जिसको जो यहाँ पे भेजता है ना, हम समझेंगे कि वो सही में पढ़ाई करता भी है और बहुत रिस्पॉन्सिबल एक स्टूडेंट है, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको जो दोनों होमवर्क यहाँ पे दिए हैं ना, हम देखते हैं कौन कौन सॉल्व करता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मिलते हैं कल का क्लास में, हाँ, वाई एक्सिस के साथ यहाँ पे समझेंगे। आगे जा कर के हमको और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, इनफाइनाइटली सोल्यूशंस वाला जो क्वेश्चन होता है, नो सोल्यूशन वाला जो क्वेश्चन होता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। तो चलो बाय, आज का क्लास में इतना ही, है ना। प्रैक्टिस करो जम के और पूरा आगे बढ़ो। चलो बाय।